आबिद अपने वालिद की वफात के बाद घर का वाहिद कमाने वाला था। उसके छोटे बहन भाई अब उसकी जिम्मेदारी थे। आबिद ने पास ही जनरल स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया। उस दुकान का मालिक बहुत ही लालची और बदतमीज था। वो आबिद को डांटने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। हर वक्त काम करवाता रहता, आबिद को एक पल के लिए भी बैठने ना देता। एक दिन आबिद को पता चल गया कि उसका दुकान का मालिक लोगों का उधार खत्म होने ही नहीं देता। इस दुकान से अगर कोई उधार चीज लेकर जाता तो वो लिख लेता, और जब उधार वापस किया जाता तो वो कॉपी से कट करने के बजाय उसे आगे लिख लेता। जब वो इंसान दोबारा उधार लेने आता तो मालिक इस इंसान से कहता, अभी पहला उधार भी देना है। इस तरह वो सबका उधार खत्म होने ही ना देता। आबिद ये देखकर दुकान मालिक को बोला, ये गलत है। लोग मजबूरी में उधार चीजें लेकर जाते हैं और आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दुकान मालिक ने आबिद को बहुत डांटा और कहा, अपने काम से काम रखो, अगर नहीं रख सकते ना तो काम छोड़कर जा सकते हो। मगर आबिद को अपनी माँ और छोटी बहन भाइयों का ख्याल आ जाता। आबिद चुप करके अपना काम करता रहा। एक दिन दुकान पर एक मजबूर बूढ़ा आदमी आया। दुकान से उधार चावल लेकर गया। दुकान मालिक ने अपनी उधार वाली कॉपी पर लिख लिया। कुछ दिन बाद वो बूढ़ा आदमी अपना उधार वापस करने आया। वो दुकान मालिक को उधार के आधे पैसे देकर चला गया। 2 दिन बाद वो बूढ़ा आदमी बाकी के पैसे देने आया तो दुकान मालिक ने कहा, अभी तुमने पूरे पैसे देने हैं बाबा। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान हुआ और रोना शुरू हो गया। आबिद से ये सब देखा ना गया तो वो बोल उठा। ऐसे गांव वालों को दुकान मालिक का सच पता चल गया। उसी वक्त आबिद ने काम भी छोड़ दिया और वापस घर आया तो माँ ने पूछा, बेटे आज तुम जल्दी आ गए हो? आबिद ने सारी बात बताई। माँ बहुत परेशान हुई। ओह, अब क्या करेंगे? ऐसे में छोटी बहन बोली, भैया क्यों ना हम अपना काम शुरू करें? आबिद ने कहा, अपना काम करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं। छोटी ने कहा, इतने पैसे तो होंगे कि हम आलू की चिप्स का छोटा सा ठेला लगा लें। आबिद ने कहा, हाँ, ये काम कर सकते हैं। अगले ही दिन आबिद ने चिप्स का ठेला लगा लिया। इसने ये ठेला अपने पहले दुकान मालिक की शॉप के साथ ही लगा लिया। आधा दिन गुजर गया, कोई भी चिप्स लेने ना आया। ये देखकर दुकान मालिक बहुत खुश हो रहा था। जैसे जैसे रात होती गई उसके ठेले पर लोग रुकते रहे। ऐसे आबिद ने अच्छी कमाई करना शुरू कर दी। दुकान मालिक से ये बर्दाश्त ना हुआ। उसने उसके ठेले को आग लगवाने की सोची। दुकान मालिक ने आग लगवाने के लिए एक आदमी को भेजा, मगर वो कम सुनता था। इस वजह से उसने ठेले की बजाय उसी की दुकान पर आग लगा दी। दुकान मालिक ने अपने हाथों ही अपनी दुकान को आग लगवा दी। दुकान मालिक को बहुत पछतावा हुआ। उसने किसी दूसरे का बुरा करते करते अपना ही बुरा कर डाला। सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।